students, it's our English worksheet for class 10, worksheet number 8, scheduled to be done on 23rd July 2020. Now we can see this worksheet is based on the top grammar topic determiners. Here two characters are there, Billu and Pinky. Pinky said, "Hi Billu, do you know what determiners are?" Then Billu replied, "Yes, Pinky. We learned determiners in worksheet number 3 on 11th July 2020. Correct. Determiners are those words that are prefixed before nouns to determine their meaning. We learned the usage of much and many in the last worksheet. Today we will learn about some and any. The general rule in any is used for questions and negatives. Yes, mark my point. Any is used for questions and negatives, while some is used for positive. Both may be used with countable and uncountable nouns. Further, let's look at the table given below. So, we can understand what determiners are. यस बेटा, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स वो वर्ड है, प्रीफिक्स यानी कि पहले लगते हैं, नाउन से पहले आते हैं और उसके मीनिंग के उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बताते हैं जो भी नाउन है उससे संबंधित. तो यहाँ पर हमें पहले मच और मैनी का यूज़ बताया गया था जो वर्कशीट नंबर 3 में बताया गया. अब हम ये जो वर्कशीट नंबर 8 कर रहे हैं इसमें डिटर्मिनर्स के सम एंड एनी को लिया गया. अब सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव के लिए होता है, कुछ हमें कुछ तो मिलेगा, सम कुछ. एनी का यूज़ क्वेश्चंस के लिए होता है, नेगेटिव सेंस में होता है, कोई भी, कोई एक. तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई भी एक, आपको नहीं पता कौन सा, लेकिन सम कुछ तो है. तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही याद रखना है कि एनी को क्वेश्चंस के लिए या नेगेटिव के लिए यूज़ किया, नेगेटिव्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन सम का यूज़ हमेशा पॉजिटिव होता है. और दोनों ही काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं. काउंटेबल जिनकी आप गिनती कर सकते हो, आप गिनती 1 2 3 4 उनको अलग अलग सेपरेट गिन सकते हो, तो वो काउंटेबल नाउन्स हैं. और जिनको हम नहीं गिन सकते उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स. अब सम के केस में देखिए, ये जो टेबल आपको दी गई है इसको आपको नोटबुक में नोट करना है, और साथ ही ये डेफिनेशन जो दी गई है डिटर्मिनर्स की, उसके बाद यूज़ ऑफ सम एंड एनी, जो आपको सम एंड एनी का यहाँ पर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के, सम कहाँ यूज़ होता है, एनी कहाँ यूज़ होता है, ये पार्ट भी आपको नोट डाउन करना है. इसके बाद आप ये जब टेबल नोट करेंगे तो टेबल में डिटर्मिनर्स के लिए सबसे पहले आपको क्या कहा गया, यहाँ सम का यूज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए. काउंटेबल के लिए कैसे हो रहा है? काउंटेबल नाउन्स, सम पीपल इन माई स्कूल लाइक्स जैज. कुछ लोग हैं जो मेरे स्कूल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें जैज एक टाइप ऑफ डांस होता है, वो अच्छा लगता है. अब अनकाउंटेबल नाउन्स, देयर आर सम स्नो हेयर लास्ट विंटर. तो यहाँ सम, आप स्नोफॉल को काउंट नहीं कर सकते अलग अलग, तो यहाँ सम स्नो, कुछ बर्फ़ पड़ी थी लास्ट विंटर्स में. देन पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव जैसे उनके एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ तो है तो ये पॉजिटिव है. वी बॉट सम कॉफ़ी, हम कुछ कॉफ़ी लेकर आए, तो हमारे पास कुछ ना कुछ अचीवमेंट, कुछ होना, यानी कि पॉजिटिव सेंस. ऑफरिंग, वेयर येस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर, जहाँ आपको पता है कि आंसर येस में ही मिलेगा, एक्सपेक्ट यही किया जाता है, तो उसके लिए सम का यूज़ होता है. वुड यू लाइक सम टी, क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे, आप थोड़ी चाय लेंगे. कुड यू गिव मी सम फूड, क्या मुझे कुछ खाने के लिए थोड़ा कुछ देंगे, कुछ यहाँ पर कि मुझे पता है कि मम्मी दे देगी, आपने मम्मी से पूछा या आपने बड़ी दीदी से पूछा, कुड यू गिव मी सम फूड, तो यहाँ पर येस, ऑब्वियसली आंसर विल बी येस. रिक्वेस्ट, आई कैन बोरो सम मनी, तो यहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट के लिए आपने सम का यूज़ किया, कुछ जिसमें आपको इसकी काउंटिंग नहीं दी, आपने कोई पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं है, तो सम का यूज़ होता है. देन नेगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ हमने अभी कहा था, ऊपर हमने
पहले पढ़ा कि एनी का यूज़ या तो नेगेटिव्स के लिए होता है या फिर क्वेश्चंस पूछने के लिए होता है। नेगेटिव के लिए आप एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरी कोई भी सहेली नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। देयर इजंट एनी ब्रेड लेफ्ट, कोई भी ब्रेड बचा नहीं है, या कोई भी आप रोटी अगर है तो आप रोटी को यहाँ पर अगर सेंस लेंगे तो कोई रोटी बची नहीं है, तो यहाँ ना नहीं के लिए यूज़ हुआ, एक भी नहीं बची कोई चीज़, तो नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एनी का यूज़ हुआ। अब क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास पैसे हैं। इज़ देयर एनी शुगर, क्या चीनी है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब सम और एनी का यूज़ करते हुए हमें ये नीचे दिए गए जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर, लेंचो सेड टू वाइफ, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर में से ही है, अ लेटर टू गॉड में से। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि हमें अब कुछ पानी, जब उसने देखा था पहले कि बारिश आने वाली है, तो बारिश कि जब वो बादलों को देखकर उसको उम्मीद हुई कि हाँ अब कुछ डाउनपोर होगा, कुछ पानी बारिश आएगी और हमारी जो फसल है वो अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर सम पॉजिटिव के लिए है, तो यहाँ क्या आएगा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तो यहाँ पर आना है आपका सम। तो देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम, तो मैं आपको सम के लिए एस लिख के दूंगी और एनी के लिए ए लिखेंगे, जिसको आप SOME सम लिखेंगे। यहाँ पर लिखना नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा नहीं आएगा, फिलिप्स का साइज छोटा है इसलिए मैं एस लिखूंगी और ए लिखूंगी। सिंस देन एनी हैज़ बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज़ नॉट बीन असाइंड डैश एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से एनी को बात करने दिया। आपका एक लेसन है, आप आगे पढ़ेंगे कि वो बहुत बोलती थी, क्लास में बहुत ज़्यादा टॉकेटिव स्टूडेंट थी, तो अब एक बार उसको डांटा गया, उसने अपनी बात भी कही, तो जब उसकी मन की बात को जाना गया और तब बाद में उसको कभी भी बात करने के लिए मना नहीं किया गया, उसे अलाउ कर दिया गया। दूसरा, उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता था कि वो बहुत ज़्यादा बातें ना करे, काम में लगी रहे, तो अब उसको कोई भी, अब यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया, तो कोई भी के लिए तो क्या हो गया यहाँ पर, एनी। यस, यहाँ पर आएगा एनी, जिसके लिए मैंने आपका ए मार्क किया। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा टू हैव डैश फन विद हर, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है कि उन्होंने वांडा के लिए बहुत बहुत इंतज़ार किया, उसके साथ कुछ मज़े करने के लिए। देन मैडी वुड नेवर हैव paid dash attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. अब यहाँ पर देखिए कि मैडी वुड नॉट, नेवर, नेगेटिव वर्ड आ गया, नेवर, नॉट, नेवर, ये वर्ड्स आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एनी। नेगेटिव्स के लिए हमेशा एनी का यूज़ होता है। वांडा डिडंट हैव, अब यहाँ पर भी देखिए ऊपर एग्जाम्पल में भी था फ्रेंड्स के लिए और डिडंट, तो यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस है, वहाँ पे भी था आई डिडंट हैव या आई डोंट हैव फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, तो एनी आएगा। वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर, अब यहाँ पर क्या है आपको, सम डेज, कुछ दिनों से वो नहीं आ रही थी वांडा स्कूल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस डैश वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, तो बेटा कोई एक तो है ना जो, जिसको जजेस का जो ओपिनियन है, इसमें एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी, अब इज है तो यहाँ पे सम नहीं है बेटा, सम तो कुछ होते हैं, तो यहाँ एनी वन इज, किसी एक को तो प्राइज मिलना चाहिए, उसके लायक है, वो विनर बनने वाला है, जज उसको जज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एनी। वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल, अब नेगेटिव आ गया नॉट, और एनी मोर, अब नहीं आएगी वो, वांडा अब आपके स्कूल में नहीं आएगी, शी वुड नॉट कम टू स्कूल। देन
9th जो पॉइंट है आपका, डैश से द वर्ड विल एंड इन फायर, डैश से इन आइज। तो आप देखिए आपकी जो पोएम है फायर एंड आइज, ये उसी का ही 2 लाइन्स ली गई हैं, जिसमें एनाफोरा आपको बताया गया था कि फर्स्ट 2 लाइन्स में एक ही फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा है। तो वो था सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज। तो यहाँ पर आना है सम, यहाँ पर क्या आएगा, यस यहाँ पर आएगा सम। सम के लिए एस और यहाँ पर भी सम के लिए एस मैंने लिख दिया है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि जो वर्ड है वो फायर से नष्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जबकि कुछ का ये मानना है कि आइस, उसके लिए जो आइस है वो भी सफिशिएंट है उसको सफाइस करने के लिए, वो सफाइस वर्ड आता है सफिशिएंट के लिए। तो इफ़ यू हैव डैश डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट हेजिटेशन। इफ़ यू हैव, आपको कोई भी डाउट है, एनी डाउट, कोई भी, आप उसके सेंस को समझिए, आपको उसका मीनिंग से ही पता चल जाएगा कि यहाँ क्या आना चाहिए, एनी आना चाहिए या सम आना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट योर टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन। यस, हम नीचे पिक्चर भी आपको यही बता रही है, जो ये आपको पिक्टोरियल डिपिक्शन दिया गया है कि डिटर्मिनर्स कहाँ आते हैं। कैन यू हेल्प मी, नाउन कह रहा है डिटर्मिनर को, क्या आप मेरी मदद करेंगे। यस, डिटर्मिनर्स उनकी हेल्प करते हैं नाउन को और ज़्यादा एक्सप्रेस करने में, उसके बारे में और ढंग से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर डिटर्मिनर वहाँ पर लगा होता है, उसको स्पेसिफाई करता है उसकी क्वालिटी को, उसके बारे में हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए, ताकि जिनको ज़रूरत है, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास ये पहुँचे और बच्चे उससे रेफ़र करके अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करने से आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।